बियॉन्ड नाम के एक एलियन साइंटिस्ट ने दुनियाओं के हिस्से लिए, उनसे अपना एक बैटल वर्ल्ड बनाया। अब मैं लॉकी के साथ बाय फोर्स मिलकर बना रहा हूँ, पर हेमडाल की तलवार चलाने के लिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की जरूरत है। डॉक्टर स्ट्रेंज जो सोर्सरर सुप्रीम है वो वेस्टलैंड में दिखे गए, इसीलिए हमने टीम के बेस्ट मेंबर उन्हें लाने के लिए भेजे हैं। एवेंजर्स जब वहाँ पर पहुँचते तो वो देखते हैं वहाँ के लोगों के पालतू जानवर डायनासोर है। हॉकाई पास के रेस्टोरेंट में जाता तो वो देखता वहाँ पर सबने बहुत ही ओल्ड फैशन कपड़े पहन रखे। हॉकाई डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में उनसे पूछता है तो वो लोग विजन को देखकर बोलते ये रोबोट है, इसे खत्म कर दो। विजन बोलता पर मैंने क्या किया है। तभी वॉस्प और बाकी सभी पर भी वो लोग हमला कर लगते हैं। यहाँ पर हॉकाई बोलता अब तो मुझे इस जगह पर मजा आने लगा है। यहाँ पर अपने श्रिंक डिस्क का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते वो लोग मेरे साथ हैं और वो रोबोट कोई मामूली रोबोट नहीं बल्कि विजन है। तुम सब मेरे पीछे आओ और ये बताओ कि तुम्हारे साथ लॉकी यहाँ पर क्या कर रहा है। वॉस्प बोलते कि लॉकी हमारी मदद कर रहा है ताकि हम बायफ्रॉस्ट बनाकर दुनियाओं को नॉर्मल कर सके और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, यहाँ के मरीजों को मेरी जरूरत है। जिस पर वॉस्प बोलते तुम तो एक जादूगर हो, चुटकी बजाओ और इन सबको ठीक कर दो। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते नहीं, मैं आई ऑफ आगामोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो बियॉन्डर को मेरे बारे में पता चल सकता है, इससे इस जगह के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। लॉकी बोलता पर इतने गहरे जख्म इन लोगों पर आए कैसे। तभी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। जब वो लोग बाहर जाते तो वो देखते एक बड़ा रोबोट का झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ा था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते ये लोग हर रोज हम पर हमला करते हैं। वॉस्प बोलती अब समझ में आया कि उन लोगों को इतने गहरे जख्म आए कहां से। और वॉस्प बोलती है एवेंजर्स असेंबल और सभी एवेंजर्स मिलकर उन रोबोट्स पर टूट पड़ते और हमला करने लगते हैं। पर तभी हॉकाई देखता कि और बराती पूरब की तरफ से आ रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते कि इस समय हमारे शहर की हमें जरूरत है। विजन तुम जाकर उन्हें ढूंढ कर लाओ। विजन तुरंत वहां से निकल जाता, लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर कोई विजन पर हमला करता। फिर हॉकाई को दिखाया जाता है हॉकाई की सुंदर नारी को बचाने के चक्कर में अपनी आंखें खो बैठता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें विजन को दिखाया जाता है। विजन को ने ग्रूट के साथ किडनैप किया होता है ताकि वो अपना स्पेसशिप विजन के पार्ट से रिप्लेस करके ठीक कर सके। विजन बैग चीर कर बाहर निकलता और बोलता मैं जानता हूँ तुम रॉकेट रॉकून और तुम ग्रूट हो, और ग्रूट की भाषा में ही ग्रूट से बात करने लगता है। रॉकेट बोलता शाबाश तुम्हें कोई दोस्त मिल गया, लेकिन अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी वहाँ पे ड्रैगन पे सवार शेरिफ जेन फॉस्टर पहुंचती है। जेन फॉस्टर बोलते इन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया विजन, लेकिन तभी वहाँ पर जंगली टीरेक्स पहुंचता है, हमला करने लगता है। यहाँ पर टीरेक्स से लड़ते हुए विजन बोलता मेरे पास प्लान है और ग्रूट की मदद से एक पिंजरा बनाकर जंगली टीरेक्स को पकड़ लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज लॉकी से बोलता तैयार होना। लॉकी बोलता अब हम भी एक एवेंजर हैं और लड़ाई में कूद पड़ता। दूसरी तरफ हमें हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता एक अंधा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। वॉस्प बोलते तुम अंधे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास कान है ना, उसे सुनकर वार करो। और हॉकाई भी आवाज सुनकर हमला करना शुरू करता है। दूसरी तरफ रॉकेट जब उन्हें रोबोट की हाइप क्वीन के पास लेकर जाता है तो हाइप क्वीन वहाँ से शहर की तरफ निकल जाती है। रॉकेट बोलता कि हाइप क्वीन पूरे शहर को बर्बाद कर देगी। फिर से हमें हॉकाई को दिखाया जाता है। हॉकाई बोलता ज्यादा शोर की वजह से मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। जिस पर वॉस्प बोलती है मैं तुम्हें बताती, तुम निशाना लगा, और हॉकाई वैसा ही करता है। तभी जंगली टीरेक्स पे सवार होकर जेन फॉस्टर भी अपनी टीम के साथ आ जाती है। रॉकेट और बाकी सभी मिलकर हाइप क्वीन पर एक साथ हमला करते हैं, लेकिन फिर भी हाइप क्वीन को वो रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तभी हॉकाई तो दोस्तों मेरे पास बस एक ही ब्लास्ट एरो बचा है। जिस पर वॉस्प बोलती है और मेरे पास भी एक ही डिस्क बचा है, जब मैं बोलूं तब शूट करना। और हॉकाई को शूट करते ही वॉस्प चीजों को बड़ा करने वाली डिस्क को हॉकाई के ब्लास्ट एरो पर लगा देती है, जिससे हाइप क्वीन एक ही शॉट में तबाह हो जाते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है। जेन फॉस्टर बोलते हैं अगर एवेंजर्स तुम पर विश्वास करते हैं तो मुझे भी तुम पर विश्वास करना होगा। तभी वहाँ पर हॉकाई आता है। हॉकाई बोलता है मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है माँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं वेस्टलैंड अब सुरक्षित है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जेन फॉस्टर बोलती है और मैं भी, इसीलिए मैं शेरिफ की पोस्ट से रिजाइन करती हूँ। रॉकेट बोलता है तब तो इस जगह का शेरिफ मैं बनूंगा। और रॉकेट और ग्रूट में शेरिफ बनने के लिए लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ एवेंजर्स टावर के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।